नीला आसमान, सुनहरी धूप और लहरों की गूंज के बीच गोवा के एक शांत किनारे पर रिया नाम की 22 साल की हसीन लड़की अकेली बैठी थी। उसकी लंबी खुली जुल्फें हवा में उड़ रही थी और उसकी आंखें समंदर की गहराई में कुछ ढूंढ रही थी। रिया बचपन से ही समंदर से अजीब सा जुड़ाव महसूस करती थी, जैसे वो उसे बुलाता हो, जैसे उसमें उसका कोई हिस्सा छिपा हो। उस दिन भी वो उसी जगह बैठी थी जहां उसकी मां अक्सर उसे लाकर कहती थी, समंदर की लहरें सिर्फ पानी नहीं होती बेटा, इनमें कुछ रहस्य होते हैं। रिया की मां अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसकी बातों की गूंज लहरों में आज भी सुनाई देती थी। अचानक लहरों के बीच से एक धीमी सी धुन उठी, बिल्कुल वैसी जैसी उसकी मां गुनगुनाया करती थी। रिया चौंकी, वो उठकर पानी की तरफ बढ़ी। समंदर की लहरें जैसे उसे अपनी तरफ खींच रही थी। उसके पांव अपने आप आगे बढ़ते गए। कुछ ही पल में रिया पानी में उतर गई। उसकी नीली साड़ी भीग चुकी थी, पर उसे कोई परवाह नहीं थी। वो लहरों के बीच एक चमकती हुई चीज की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरा समंदर पल भर को शांत हो गया। वो चीज एक नीला सीप था, जिसके अंदर एक छोटी सी सुनहरी चाबी थी। रिया ने जैसे ही चाबी को हाथ में लिया, उसकी आंखों के सामने बचपन की तस्वीरें चमकने लगी। मां के साथ समंदर के किनारे दौड़ना, उसकी कहानियां और एक अधूरी बात, जब वक्त आएगा समंदर तुझे तेरी असली पहचान देगा। तभी लहरों के बीच से एक बूढ़ी औरत निकली। उसके सफेद बाल कंधों तक लटक रहे थे, आंखों में गहराई थी। उसने कहा, रिया, तू मेरी बेटी है, मैं समंदर की रक्षक थी, तेरी मां भी यही थी। अब तेरी बारी है। ये चाबी समंदर के नीचे छुपे द्वार की है, जहां सच्चाई तेरा इंतजार कर रही है। रिया सन्न रह गई। उसके शरीर में बिजली सी दौड़ गई। वो बूढ़ी औरत गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। रिया अब जान चुकी थी, उसका जन्म सिर्फ इस धरती के लिए नहीं हुआ था। समंदर उसकी विरासत था। उसने वो चाबी कसकर पकड़ी और गहराइयों में उतरने लगी, लहरों से बात करती हुई, अपनी किस्मत की ओर बढ़ती हुई। और फिर समंदर की लहरें एक पल को रुक गई, जैसे कोई नई रक्षक आ गई हो। ऐसे ही कहानियां देखने के लिए विशाल राव हॉरर चैनल को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को लाइक करना ना भूलें।